हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मनी। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के पार्ट 5 के। पार्ट 4 में हमने 3 टॉपिक देखे थे: ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, आइडेंटिटी रिलेटेड टू स्क्वायर रूट एंड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखी थी। पहले हम उनको एक बारी देख लेते हैं। क्या क्या देखी थी? पहली हमारी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? ए टू द पावर m एंड ए टू द पावर n। ठीक है, ए हमारा क्या बेस है और m और n जो है हमारे एक्सपोनेंट। तो ए टू द पावर m और ए टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? ए टू द पावर m प्लस n। ठीक, ये हमारी पहली लॉ है। सेकंड क्या है? ए टू द पावर m टू द होल पावर n। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए टू द पावर m इंटू n। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या है? ए टू द पावर m बाय ए टू द पावर n। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए टू द पावर m माइनस n। और इसमें क्या है, केस बनता है जो m है वो हमारा ग्रेटर देन n हो। ठीक, ये तो बात हो गई जब m हमारा ग्रेटर देन n होगा। एक दूसरा केस क्या बनता है? जब हमारा m अगर 0 हो जाए। अगर m 0 हो गया तो ए टू द पावर m क्या हो जाएगा? ए टू द पावर m की जगह 0 रख दीजिए, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी बनी? 1 अपॉन ए टू द पावर n बनी। ठीक है, अब इस ए टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? ए टू द पावर माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है, तो n की जगह हमने अगर सिंपली 0 रख दिया तो ए टू द पावर माइनस n होता है। ठीक, फोर्थ आइडेंटिटी क्या है हमारी? ए टू द पावर m एंड बी टू द पावर m। ठीक है, अब इसमें बेस चेंज हो गया। ए टू द पावर m एंड बी टू द पावर m, एक्सपोनेंट सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी होल पावर m। ठीक है, ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देख चुके थे। ठीक है, इसमें a और b क्या है? हमारे बेस हैं, एंड m और n क्या है? हमारे एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये सारे क्या हैं हमारे? ये a b m r जो हैं, ये सारे जो हैं वो हमारे नेचुरल। ठीक है, अब इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 17 टू द पावर 2 डॉट 17 टू द पावर f। तो ये क्या हो जाएगा? 17 टू द पावर 2 प्लस 5 इक्वल टू 17 टू द पावर 7। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी, अगर हमको दिया है 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 7, तो ये कितना हो जाएगा? 5 टू द पावर 2 इंटू 7 और 5 टू द पावर 40। ठीक बात है। थर्ड देखिए, थर्ड हमको दिया है 23 टू द पावर 10 अपॉन 23 टू द पावर 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 23 टू द पावर 10 माइनस 7, तो ये कितना होगा? 23 टू द पावर 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ हमको दिया हुआ है क्या? 7 टू द पावर 3 डॉट 9 टू द पावर 3। डॉट क्या है? हमारा मल्टीप्लाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 9, क्योंकि बेस हमारा अलग है लेकिन एक्सपोनेंट हमारा सेम है, होल टू द पावर 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 7 9 जा 63 टू द पावर 3।
ठीक है, तो ये कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे जिस पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन थे। चलिए आगे बढ़ते। ये तो बात हो गई कि जब हमारा जो एक्सपोनेंट है वो एक सिंपल नेचुरल नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमको ये दिया हो 4⁵²। अब देखिए ये 4 जो है, 4 तो एक हमारा रियल नंबर है यानी नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर। एक्सपोनेंट क्या है हमारा, एक रैशनल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो देखो हमने जब स्क्वायर रूट की आइडेंटिटी देखी थी तो एक चीज देखा था कि nth रूट ऑफ a इक्वल टू क्या है, b। ठीक है, ये तो b एक दूसरा रियल नंबर है उसके टर्म में, बट अगर हमको nth रूट ऑफ a दिया हुआ है तो इसको हम a के टर्म में और क्या लिख सकते हैं, a⁴1/n। ये डिफाइन हो रखा है एक्सपोनेंट, डिफाइन एक्सपोनेंट। ठीक है, दिया हुआ है ये हमको। ठीक है, अगर nth रूट ऑफ a है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर होगा a⁴1/n। ठीक है, यानी कि ये जो है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 4 जो है उसका स्क्वायर रूट और उसकी पावर क्या होगी, 3 होगी। एक तो ये लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, और 4 की पावर क्या होगी, क्यूब। इस तरीके से दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4⁵3/2 है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके। ठीक, दोनों देखते हैं। ठीक, पहला तरीका तो क्या है कि 4 की पावर क्या हो, 3 हो, और उसके ऊपर होल पावर क्या हो, 1/2। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, वो 4 की पावर क्या हो, 1/2 हो, एंड होल पावर 3। दोनों के रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है। ठीक, 4 की पावर 3 कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है, और 64 की पावर 1/2। ठीक, अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 8 है, 8 का स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2। ठीक है, लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2/2 भी लिख सकते हैं। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, 8। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁵2 होल पावर 1/2 एंड होल पावर 3, ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁵2 3, ये लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, 2⁵3, और 2⁵3 कितना होता है, 8। यानी दोनों में से किसी भी तरीके से हम सॉल्व करें, आंसर क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। ठीक है, तो इस 4⁵3/2 का क्या दो मीनिंग निकलते हैं, और दोनों मीनिंग से ही रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब हम इस जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थी इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। तो हमारी क्या मिलेगी, एक्सटेंडेड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि ए एंड बी जो है हमारे क्या होंगे, बी अ रियल नंबर, बी रियल नंबर, एंड पी एंड क्यू जो है वो क्या होंगे हमारे रैशनल नंबर।
ठीक है, ए और बी क्या है, ए एंड बी आर बेस एंड पी एंड क्यू आर क्या है हमारे एक्सपोनेंट। ठीक है, तो हमारी लॉ क्या बनेगी, पहली लॉ ए टू द पावर पी डॉट ए टू द पावर क्यू इक्वल टू ए टू द पावर पी प्लस। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बनेगी, ए टू द पावर पी अपॉन ए टू द पावर क्यू इक्वल टू ए टू द पावर पी माइनस क्यू। थर्ड लॉ क्या बनेगी, थर्ड बनेगी ए टू द पावर पी टू द पावर क्यू, तो इसको क्या लिखेंगे, ए टू द पावर पी इंटू क्यू। एंड फोर्थ लॉ हमारी क्या बनेगी, फोर्थ बनेगी ए टू द पावर पी बी टू द पावर पी, तो ए इंटू बी होल पावर पी। ये थोड़ी एक्सचेंज हो गई, ये हमारी थर्ड लॉ होगी और ये हमारी सेकंड लॉ। ठीक है, ये तो हमारी एक्सटेंडेड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1/3 दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। अब देखिए 3 डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लीजिए 3 और 2 + 1 3, तो ये 3 तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा 2। ठीक बात, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्या दिया है, 3 टू द पावर 1/5 टू द होल पावर 4। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4/5। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। चल थर्ड क्या दिया हुआ है, 7 टू द पावर 1/5 अपॉन 7 टू द पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 7 टू द पावर, अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर में 5 है, इसमें 3 है, एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया 15। ठीक है, अब 15 हो गया, ये कितनी बार जाएगा, ये 3 टाइम, और ये कितने टाइम गया 5। ठीक है, ये डिनोमिनेटर, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया 7 टू द पावर माइनस 2/50। ठीक है, तो ये इसका सिंप्लीफाई करके ये आया। नेक्स्ट फोर्थ क्या दिया हुआ है, 13 टू द पावर 1/5 मल्टीप्लाई 17 टू द पावर 1/5। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 इंटू 17 होल पावर 1/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 17 इंटू 13 कितना आ गया 221 होल पावर 1/5। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या है आते हैं। पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या देखे थे, सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखे थे, इसमें हमने एक्सटेंडेड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखा, जिसमें एक्सपोनेंट क्या है, हमारी रैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने देखा। तो इसी के साथ हमारा जो क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर इस चैप्टर में फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी आप अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।